हाय फ्रेंड, आप सभी का माही मिक्सचर एबी चैनल पर स्वागत है। हम आपको मैथ एकदम बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, ठीक है। और हम आपको मैथ का एक एक पॉइंट इस तरह बताएंगे कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैथ की हम शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करते हैं, हम सबसे पहले भिन्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैथ को हम सबसे पहले भिन्न से स्टार्ट करते हैं। तो हम जान भी लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। भिन्न किसे कहते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमने बटे लगाया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बटे। और बटे के कुछ ऊपर, ठीक है, बटे के कुछ ऊपर और कुछ नीचे, ठीक है। कुछ ऊपर कुछ नीचे, यानी जैसे हमने मान लिया इसमें x और नीचे y, ठीक है। ऊपर x और नीचे कितना y। ऊपर वाले को सदैव, ये जो ऊपर है, ऊपर वाले को सदैव क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ठीक है। याद रखना, ऊपर वाले को सदैव अंश और नीचे वाले को सदैव हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश बटे हर यानी पूरा x बटे y, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भिन्न, ठीक है। इसको हम भिन्न कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न बटे लगा होगा, कुछ ऊपर होगा और कुछ नीचे होगा, इसको हम कहेंगे भिन्न। यानी x बटे y ये पूरा हमारा भिन्न है। और ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को सदैव हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कोई संख्या लिखी, जैसे हमने संख्या लिखी है 2/3 लिखा, ठीक, 2/3। तो ये जो 2 है हमारा, ये हमारा हो जाएगा अंश, और ये जो 3 है वो हमारा हो जाएगा हर, ठीक। आप टेंशन मत लेना, आपको हम मैथ बेसिक से सिखाएंगे, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। और आपको अगर डर लगता है ना मैथ से, तो डर बिल्कुल दूर चला जाएगा, ठीक। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की तैयारी बराबर कराते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं वीडियो यही अपना एकदम बेसिक से। जिसको मैथ कठिन लगता है ना, उसके लिए हम ये मैथ का सब्जेक्ट एकदम बेसिक से उठाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें शुरुआत क्या की है, भिन्न। तो हम आपको बता रहे हैं भिन्न कैसे पहचानेंगे। कुछ ऊपर होना चाहिए और कुछ नीचे, ठीक है। कुछ ऊपर होगा हमारा और कुछ नीचे। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, तथा अंश बटे हर पूरे को क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। तो आप सबसे पहले सीखिए भिन्न का जोड़, ठीक है। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, भिन्न का जोड़। जैसे हमने लिखा 2/3 प्लस 1/3, ओके। इसमें अंश हमारा 2 है और हर कितना है, 3। इसमें अंश हमारा 1 है और हर कितना है, 3, ठीक है। तो आप ये समझिए, जब भिन्न, जो भिन्न दी हों, उनके हर जो हैं वो कैसे होने चाहिए, समान हो। जब हर समान हो तो उन भिन्नों को कैसे जोड़ें, तो आप देखिए, उन भिन्नों का जो हर होता है, उन दोनों हरों में से किसी एक हर को उतार लेते हैं, ठीक है। हरी में उतारते हैं और उसके बाद अगर अंश जुड़ने को कह रहा है तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगर घटने को कहेगा तो हम घटाएंगे। यह हमारा चिन्ह किसका है, जुड़ने का है। तो भाई हम जोड़ेंगे अंशों को, ठीक है। तो 2 और 1 3 हुआ, ठीक है। जब भिन्नों में हर कैसे हो, समान हो, ठीक है। जब भिन्नों में हर समान हो तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे, जो समान हर हैं उसमें से एक हर को उतार लेंगे, ठीक है। एक हर को उतार लिए और अंश को अगर जोड़ने को कह रहा है तो जोड़ देंगे, अगर घटाने को कह रहा है तो घटा देंगे। तो हमारे यहाँ जोड़ने को कह रहा है, 2 1 कितना हुआ हमारा, 3।
तो ये हमारा हो गया 3/3। तो आप समझ रहे हैं अंश भी 3 है और हर भी 3 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अंश और हर दोनों को काट दे? तो वो संख्या है हमारी 3। 3 × 3 और 3 × 3। ठीक है, तो क्या बचा हमारा 1/1। किसी संख्या के नीचे 1 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और 1 ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी संख्या के नीचे 1 है तो आप केवल उसी संख्या यानी अंश को ही लिख दें तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जब भिन्नों के अंश अलग अलग हों या बराबर हों, लेकिन हर जो हों वो हमारे कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब हम उनको इस तरह जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे जिन भिन्नों में हर कैसे होंगे हमारे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, हर कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसका हर कितना है, 3 है और इसका हर कितना है, 2 है। ठीक है, इसका हर 3 है और इसका हर 2 है। तो अब आप इसको कैसे जोड़ेंगे? अभी तो हमने बताया था कि जब हर कैसे हो, समान हो। जब हर समान होंगे तो 2 हरों में से किसी एक को लिख लेंगे और ऊपर वाला अगर मतलब यानी अंश अगर जोड़ने को बता रहा है तो जोड़ देंगे, अगर घटाने को तो बता रहा है तो घटा देंगे। अब लेकिन हर जो है हमारे वो अलग अलग है। ठीक है, अब हर कैसे है, अलग अलग। इसका हर है 3, इसका हर है 2। ठीक है, तो अब हम ये 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम यानी लासा लेंगे। तो आप लोग लासा कैसे लेंगे? ठीक है, लासा कैसे लेंगे उसको भी हम बताएंगे। वैसे तो हमने एक वीडियो बना के डाल दिया है, आप अगर विस्तार से देखना चाहें तो उस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो डाला है और उसको आप जाके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, उसमें पूरा डिटेल से बताएं हम। ठीक है, तो हम यहाँ भी बता रहे हैं जैसे 3 और 2, इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, इसका हमको एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो उसमें से बड़ी संख्या यानी 3 है मेरी बड़ी संख्या, या 2 है, 3 है, तो बड़ी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, 3 × 3। तब जो दूसरी संख्या होती है उससे काट के देखते हैं क्या कट रहा है। अगर कट रहा है तो वही एलसीएम होगा, नहीं कट रहा है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो 3 × 3 कैसे कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है। फिर 3 दूना 6, क्या 2 से कट रहा है 6? हाँ कट रहा है, इसलिए 6 ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, 6 ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब हम 6 को ले लिए एलसीएम। अब जो पहली वाली भिन्न है, ठीक है, 2/3, अब इसके हर से भाग कराएंगे। ठीक है, इस वाले हर से भाग कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, कितनी बार गया, 2 बार गया। और हाँ, जितनी बार जाता है उससे ऊपर हम क्या कराते हैं, गुणा करा देते हैं। जैसे 3 दूना 6, 2 बार गया तो ऊपर 2 से ही गुणा कराएंगे, लिखते नहीं है, मन में करा लीजिए। 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, 2 दूनी 4, प्लस का निशान है तो भाई साहब प्लस का लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब दूसरी वाली भिन्न के हर से इसमें कराएंगे भाग। इसका हर कितना है, 2 है, तो इसमें 2 से कराएंगे, 2 से कराएं, 2 तिये 6। ठीक है, 2 तिये 6, कितनी बार गया, 3 बार। तो इसके मतलब ऊपर कितने से गुणा कराएंगे, 3 से कराएंगे। 3 × 3 = 9, लिखते नहीं है, मन में ही करा लेते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, 3 × 3 = 9। अब कितना हुआ हमारा, 9 × 4 = 13 हुआ। ठीक है, 9 × 4 = 13, 13/6। इसका आंसर कितना आएगा, 13/6। ओके, एक बार और देख लेते हैं कि जब हर बराबर ना हो तो उनका हम लेंगे एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तथा दूसरी से काट के देखेंगे, कट रहा है तो ठीक ठीक, अगर नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। फिर 3 दूना 6, 2 से कट रहा है, हाँ 6 कट रहा है, इसलिए 6 हमारा क्या हुआ, एलसीएम। और पहले वाले हर से इसमें कराएंगे भाग, जितनी बार जाएगा उसके अंश से कराएंगे गुणा। देखो 3 दूना 6, 2 बार गया
तो ऊपर 2 से कराएं गुणा, तो 2 दूनी 4 लिखे, ठीक है। प्लस है, प्लस लगाएं। फिर दूसरे वाले हर से भाग कराएंगे, 2 3 6, कितनी बार गया 3 बार, तो ऊपर 3 से गुणा कराएंगे, 3 त्रिक 9 हुआ, तो 9 4 13, ठीक है। और हर तो अपना 6 है, तो 13/6 इसका आंसर आया। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं घटाना, ठीक है, भिन्नों का घटाव देखते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला सवाल था उसी तरह आएगा ये भी, ठीक है। जैसे हम लिखे 3/2 माइनस 1/2, ओके। 3/2 माइनस 1/2, इसको हम कैसे घटाएंगे। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि इनके जो हर हैं, हर कितना है 2 है, और इसका भी हर कितना है 2 है। तो यहाँ आपको हर समान दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई रहे हैं कि नहीं, ठीक है, दिखा रहे हैं, 2 है 2 है। तो जब हर समान होते हैं तो दोनों हरों में से किसी एक हर को उतार लेते हैं, या तो इसको उतार लीजिए या तो इसको उतारेंगे, तो 2 ही को, है ना। घर जाने के लिए 2 रास्ता होती है, जैसे ये हमारा घर है, और हम मेन रोड ये हमारी, थोड़ा आगे चले, एक इधर से घूम के आएगी इधर गांव की तरफ, और एक ऐसे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो घर तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता आपको अच्छा वाला चुनना है। उसी तरह हम यहाँ चुनेंगे, ठीक है। 2 2 लिखा है, दोनों में हर है, तो हम किसी हर को भी उतार सकते हैं, चाहे आप इसको उतारें या इसको उतारें। उतारेंगे हर ही को और होगा 2 ही, ठीक है। और जब हर समान हो तो किसी को उतार सकते हैं, हमने उतार लिया 2। अब अंश अगर घटने को कह रहे हैं, अभी यहाँ बताए थे ना, अगर अंश जुड़ने को बता रहे हैं तो जोड़ दो, अगर घटने को बता रहे हो तो घटा दो। तो यहाँ घटने को बता रहे हैं, तो 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, ओके। कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। अब जब 2 बचेगा, आप देख रहे हैं ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, यानी अंश भी 2 है और हर भी 2। तो आप कौन सी संख्या ऐसी है जो अंश को भी काट सके और हर को भी काट सके। तो ये हमारी संख्या है 2, ठीक है। संख्या हमारी क्या है 2, 2 इक्के 2 और 2 इक्के 2। क्या बचा हमारा 1/1। अभी बताए थे किसी संख्या के नीचे, ओके, किसी संख्या के नीचे अगर 1 है तो आप उसको लिखें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप केवल 1 ही यानी अंश ही लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा भिन्न, वो भी घटाने ही वाला, ठीक है। घटाने का देखेंगे, जैसे लिखा हमने 4/2 माइनस 5/3, ठीक है। 4/2 माइनस 5/3। अब आप इसको कैसे घटाएंगे। अभी बताए थे कि जब हर बराबर ना हो तो हमको हरों का एलसीएम लेना पड़ता है, यानी लासा लेना पड़ता है, ठीक है। 2 और 3, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, जो बड़ी संख्या होती है यानी जो बड़ा हर होता है उसको हम पकड़ते हैं। इसमें हमारा कौन है 3 है, तो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और दूसरे से काट के देखते हैं, जहाँ पे कट जाता है वही हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। तो 3 है हमारी संख्या, 2 और 3 में से 3 बड़ी संख्या है, तो 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 इक्के 3, ठीक है। तो क्या 2 से 3 कटा, नहीं कटा। 3 दूना 6, 2 से कटा, हाँ कटा। तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यानी लासा हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहली वाली भिन्न के हर से कराएंगे इसमें भाग, 2 से कराओ भाग, 2 3 6, कितनी बार गया 2 3 6, कितनी बार गया 3 बार, और जितनी बार जाता है
उसके अंश में कराते हैं उतने से ही गुणा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में करा लीजिए। देखिए 2 3 6 3 बार गया तो हमने ऊपर कराया 3 से गुणा, तो 3 चौके 12 हुआ। चिन्ह किसका है? माइनस का है, तो भाई हम माइनस लगाएंगे। अब दूसरी वाली भिन्न के हर से कराएंगे इसमें भाग। 3 से कराओ, 3 दूना 6, कितनी बार गया? 2 बार। और जितनी बार जाता है उसके ऊपर से कराते हैं, यानी अंश में उतने से ही कराते हैं गुणा। तो यहाँ 2 बार गया तो 2 से गुणा कराएंगे, 5 दूना 10। अब सिंपल से घटाना है, 12 से 10 गए, कितने हमारे बचे? 2 बचे, बटे में हमारे 6 बचे। ओके, अब आप अंश को देख रहे हैं और हर को देख रहे हैं, ठीक है। अंश को देख रहे हैं और हर को देख रहे हैं, तो कौन सी संख्या है जो अंश को भी काट दे और हर को भी काट दे? तो वो संख्या है हमारी 2। 2 इक्के 2, 2 तीन 6, कितना आंसर आया हमारा? 1/3। ठीक है, 4/2 माइनस 5/3 को हम हल करेंगे, पूरी प्रक्रिया करेंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 1/3। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले शुरुआत हुआ है भिन्न, ठीक है। और भिन्न को हम बता चुके हैं कैसे पहचानेंगे, कुछ ऊपर होना चाहिए कुछ नीचे होना चाहिए, उसको हम कहते हैं भिन्न। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। भिन्नों का जोड़ भी हो चुका है 2 तरह का, यानी जब हर उनके समान होते हैं तब का, और जब उनके हर समान ना हो तब का, ठीक है। और उसके बाद हम आए घटाना में। घटाना भी हमारा 2 तरह का हो चुका है, जिसके हर हो बराबर वो वाला घटाना, और जिसके हर बराबर ना हो वो वाला भी घटाना हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे भिन्नों की गुणा, ठीक है। भिन्नों की गुणा आप एकदम बेसिक से लेंगे, और कभी भी आपको मैथ में डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप हमारे साथ केवल बने रहिए और हम आपको एक से एक झक्कास क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए अगला सवाल, जैसा कि हमारा गुणा वाला भिन्न, ठीक है, मतलब भिन्नों की गुणा कैसे करें। ये 4/9 हुआ, गुणा लगा, ठीक है। ये हमारा 12 हुआ, ठीक, बट्टे बट्टे कितना कर दें? चलो कर देते हैं 10। ओके, ये हमारा हुआ भिन्न। पहला भिन्न 4/9, दूसरा भिन्न 12/10, और हमको करानी है उसकी गुणा। तो आप सोच रहे होंगे कैसे कराएं गुणा। तो बहुत से बच्चे हैं जो पहले ऊपर ऊपर यानी अंश अंश की गुणा करा लेंगे और इधर हर हर की गुणा करा लेंगे, फिर लिख देंगे, कुछ कटे पिटेगा उधर, तब तक लंबा हो जाएगा, काट पीटने में गलत कर देते हैं। तो आप उन बच्चों की तरह हल ना करें और आप एक साधारण क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। एकदम सिंपल से काटें इसको। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जब भिन्नों की गुणा कराएंगे, ठीक है, जब भिन्नों की गुणा कराएंगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या अंश और हर में कोई ऐसी संख्या है जो अंश और हर दोनों को काट दे। क्या 4 और 9 को कोई काटने वाली संख्या है जो 4 को भी काट दे और 9 को भी काट दे? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इधर आएंगे, अब भाई हम इधर देखेंगे। हाँ, इधर है हमारी संख्या 2 है, ठीक है। 2 से कटेगा हमारा 2 6 12, 2 5 10। अब जो बचा है हम उसको आगे उतार लेंगे। क्या बचा हमारा? 4/9 बचा, गुणे 6 हमारा 5 बचा, ठीक। अब देखेंगे क्या ऊपर नीचे कट रहा है? नहीं। क्या ऊपर नीचे कट रहा है? नहीं। बट
अब एक दूसरा नियम याद रखें कि जब ऊपर नीचे ना कट रहा हो, यानी अंश हर में ना कट रहा हो, तो आप तिरछा देखेंगे कि कट रहा है या नहीं कट रहा है। यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो 4 और 5 को काटने वाली कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों को काट सके। लेकिन आप बताइए 6 और 9 को क्या कोई ऐसी संख्या है जो काट सके? बताइए। है। हमारी संख्या है 3। 3 से काटे 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। जो बचा है हम उसको उतार लेंगे। क्या बचा? 4/3। 4/3 गुणा है, गुणा 2/5। 2/5। अब आप देखेंगे ना अंश हर कट रहा है, ना अंश हर कट रहा है, ना ही तिरछा कट रहा है। जब बिल्कुल कटना बंद हो जाए तब आप अंश अंश की गुणा करा लें और हर हर की गुणा करा लें। तो आप करा लीजिए। 4 दूना 8, तिपच 15। बस इतना आंसर आएगा। कुछ ज़्यादा आपको झमेला नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे? ऊपर नीचे कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो तिरछा देखिए काटिए। कट जाएगा बिल्कुल आराम से, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब हम आपको एक और बताते हैं सवाल, वो भी गुड़ाई वाला बताते हैं, ठीक है। रुकिए 1 सेकेंड, बना रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे जो लोग मैथ में डरते हैं, जिनको लगता है कि मैथ बहुत कठिन है, वो लोग इस वीडियो को देखें तो उनको लगेगा कि हाँ, हम भी कुछ मैथ में कर सकते हैं। तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप वीडियो को देखते रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको अगला सवाल बता रहे हैं। जैसा कि हमने लिखा 12, अंश में लिखे 12, बटे बटे में हमने लिख दिया, बटे में हमने 8 लिख दिया, ठीक है, 8 लिख दिया। गुणा लगाए, नीचे लिख दिए 9, ऊपर लिख दिए 4। ये सवाल कैसा हमने बनाया? अंश में लिखा 12, हर में लिखा 8, गुणा लगाए, अंश में लिखा 4, हर में लिखा 9। इसको हम हल करेंगे। तो इसको कैसे हम हल करें? अभी आपको हमने बताया। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? क्या ऐसी कोई संख्या है जो अंश और हर दोनों को काट दे? तो देखिए 12 और 8 को ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 और 8 को डिवाइड कर सके? तो आप सोच रहे होंगे कि वो संख्या है हमारी 4। बिल्कुल सही सोचे आप, ठीक है। तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 दूना 8, 4 दिए 12। अब इधर आ जाइए, देखते हैं इधर 4 है, 9 है। कोई है संख्या जो 4 और 9 को काट सके? अभी तक तो नहीं है, फिर होगी तो बताएंगे, ठीक। बराबर लगे, जो बचा है हम उसको उतार लें, ठीक है। 3/2 बचा, 3/2 लिख दिए। गुणा लगा है भाई, गुणा लगाओ। 4/9 है, बिल्कुल 4/9 उतारो। अब अंश और हर को काटने वाली कोई संख्या है ही नहीं, तो आप दूसरा नियम भी देख लें यहीं पे
क्या भाई तिरछा कुछ कट रहा है? देखिए आप, क्या तिरछा कुछ कट रहा है? जी हाँ, कट रहा है। इधर है 2, इधर भी है 4। तो 2 और 4 को यहाँ काटने वाली एक संख्या है, वो है हमारी 2। तो 2 इक्के 2, 2 दूना 4, इतना काम खत्म। अब इसके बाद इधर देखेंगे, 3 इक्के 3 और 3 त्रिक्का 9, ठीक है, 3 त्रिक्का 9। अब जो बचा है हम उसको बिल्कुल वैसे उतार लें, 1/1 बचा है, लिख लो 1/1। गुणा है, गुणा लो, 2/3 है, 2/3 लो। ओके, अब ना ऊपर नीचे कुछ कट रहा है और ना ही तिरछा कट रहा है, तो फिर ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा, यानी अंश अंश की गुणा। 2 इक्के 2, हर हर की गुणा, 3 इक्के 3। इसका आंसर कितना आएगा? 2/3। तो हमारा जोड़ हुआ। ओके, फिर क्या हुआ? घटाना हुआ। फिर क्या हुआ? गुणा हुआ। अब क्या हमारा होगा? भाग। ओके, अब हम आपको भाग वाले सवाल बताएंगे, ठीक। तो पहला सवाल जैसे दिया है, क्या दिया है? दे रहे हैं भाई आपको हम सवाल, लिखिए। लिख दिए 5/2 लिख दिए, ठीक है। भाग का निशान लगाए, भाग का निशान लगाए। फिर क्या लिखे हम? 5/2 लिख दिए, फिर लगाए भाग का निशान। अब की बार लिखिए 8 और बटे में लिख दिए 10। अब आप देखेंगे 5/2 भाग का निशान 8/10। अब आप सोचेंगे कैसे भाग दें, तो आप डरे ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। ओके, जो पहली वाली भिन्न है तो पहले वाली भिन्न सेम वैसे ही रखें। हम भाग से कोई सवाल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये जो भाग होता है ना, वो हमेशा परिवर्तित हो जाता है किसमें? गुणा में। भाग से सवाल लगता नहीं है, भाग को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें? गुणा में। और जिस समय भाग से गुणा में चेंज होगा, उस समय उसके बाद जो भिन्न है वो अपना रूप बदल देगी। यानी अभी अंश है 8 और हर है 10, और यहाँ क्या हो जाएगा? अब अंश हो जाएगा 10 और हर हो जाएगा 8, यानी संख्या पलट जाती है। अब वही तरकीब फिर लगाएंगे। अब आपको पता चल गया कि ये तो हो गया गुणा में चेंज। तो अब आप इसको देखेंगे, क्या ऊपर नीचे यानी अंश और हर को कोई काट रहा है? जी नहीं काट रहा है। अब आप इधर आएंगे, इधर भी देखेंगे क्या कट रहा है? देखते हैं भाई कट रहा है कि नहीं। हाँ, कट रहा है। 10 और 8 को शायद काट सकती है हमारी 2 संख्या, है ना। उस संख्या का नाम है 2, 2 से काटें। 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 छक्के 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 8। अब जो बचा हम उसको उतार लेंगे। क्या बचा? 5/2 गुणा है 5/4 5। क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। इधर ऊपर नीचे नहीं, तिरछा नहीं, तिरछा नहीं। जब नहीं 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 है तो आप फिर अंश अंश की गुणा करा लीजिए और हर हर की गुणा करा लीजिए। 5 25 हुआ, और बटे में हमारा क्या हुआ? 2 चौके 8 हुआ। तो देख सकते हैं आप, भाग को हम हमेशा गुणा में परिवर्तित करके ही लगाएंगे, और जिस समय गुणा में परिवर्तित करेंगे इसके आगे जो भिन्न होगी वो यहाँ बिल्कुल पलट जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ गोरी है तो यहाँ बिल्कुल काली हो जाएगी, विपरीत मामला हो जाएगा। तो ठीक है, फिर बस जब उसके बाद गुणा में हो जाएगी तो आप ऊपर वाले नियम आपको याद होंगे। पहला वाला नियम, अगर अंश और हर को कोई काट सकता तो काटिए, नहीं तो फिर भाई तिरछा काटिए। और जब बिल्कुल ना कटे
तो फिर अंश अंश की गुणा बटे हर हर की गुणा। तो हम आशा करते हैं कि आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, और वो भी जोड़ जो ना दो तरह का, एक तो सिंपल वाला यानी हर समान हो, और एक है जिसमें हर भिन्न भिन्न हो। फिर इसके बाद आता है घटाव। घटाव भी दो तरह का था, जिसमें हर बराबर हो और हर बराबर ना हो, एलसीएम लेके। ठीक है, दो का काम खत्म। तीसरा है हमारा गुणा। गुणा भी हम आपको दो नियमों से समझा दिए, एक तो अंश और हर को काटने वाला, और दूसरा क्या, जिसमें तिरछा कटता है। फिर उसके बाद आया हमारा चौथा भाग। तो भाग को भी हम आपको बता दिए और बहुत आसान तरीके से बताए हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से हम आपको उठाए थे, और ऐसे ही आपको हम हर सवाल बेसिक से बताएंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।